नमस्ते बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों मैं हिंदी डिक्टेशन बोल रही हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। स्टार्ट। महोदय, भारत एक विशाल देश है। यहाँ की जनसंख्या विश्व में दूसरे स्थान पर है, अर्थात जनसंख्या में भारत का चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान है। यदि इसी तरह जनसंख्या बढ़ती रही तो कुछ वर्षों के पश्चात भारत की जनसंख्या विश्व में प्रथम स्थान पर होगी। बढ़ती महंगाई का सबसे महत्वपूर्ण एवं एकमात्र कारण है देश की बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि से निरंतर देश को अधिक उत्पादन, अधिक मकान और अधिक कपड़े की आवश्यकता है। जनसंख्या वृद्धि से कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही है। खेतों की जगह आवासीय मकान ले रहे हैं। उत्पादन कम हो रहा है और जनसंख्या वृद्धि से खाने वाले बढ़ते जा रहे हैं। बाजार में जब अनाज या अन्य वस्तु की कमी होगी और खरीदार ज्यादा होंगे तो स्वाभाविक ही है कि महंगाई और अधिक बढ़ेगी। बढ़ती जनसंख्या का समाधान सरल नहीं है। भारत सरकार पूरा प्रयत्न कर रही है कि इस वृद्धि को रोका जाए, परंतु इसके आशातीत परिणाम नहीं मिले हैं। थोड़ी बहुत सफलता जरूर मिली है। हर रोज दूरदर्शन, रेडियो और समाचार पत्रों में जनसंख्या रोकने के तरीकों के बारे में विज्ञापन दिए हैं। पढ़े लिखे लोगों में इसका प्रभाव हुआ है, लेकिन गांवों में तथा पिछड़े इलाकों में जहां लोग अनपढ़ हैं या बहुत कम पढ़े लिखे हैं, उन्हें इन तरीकों का अभी ज्ञान नहीं है। वे अभी जागरूक नहीं हुए हैं। अतः हमें चाहिए कि गांव-गांव जाकर बढ़ती जनसंख्या को रोकने के उपायों पर चर्चा की जाए। जनसंख्या वृद्धि को रोककर ही हम बढ़ती महंगाई की समस्या का समाधान कर सकते हैं। बढ़ती महंगाई का एक और कारण है भारत की अधिकतर जनता का अनपढ़ होना और खासकर भारतीय किसानों का जागरूक ना होना। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है। लोगों का अनपढ़ होना देश के लिए अभिशाप है। अनपढ़ जनता जागरूक नहीं होती, उनका मस्तिष्क परिपक्व नहीं होता। वे देश के बारे में तो क्या अपना भला बुरा भी सही तरीके से नहीं सोच सकते। देश की प्रगति के लिए लोगों का शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। तभी बढ़ती महंगाई की समस्या का समाधान हो सकता है। बढ़ती महंगाई का एक और कारण है भारत में अति आधुनिक औजारों और मशीनों का अभाव। महोदय, यहाँ की मशीनें बहुत पुरानी और कम उत्पाद वाली हैं। जहाँ विदेशों में कम भूमि पर अधिक उत्पादन हो जाता है, वहीं भारत में अधिक भूमि होते हुए भी उत्पादन कम होता है। इसका कारण है
भारतीय किसानों को आधुनिक साधन, मशीनें और उत्तम बीज उपलब्ध नहीं होते। भारत में तकनीक की कमी नहीं है, लेकिन इस देश के ज्यादातर प्रशिक्षित व्यक्ति जैसे इंजीनियर, वैज्ञानिक एवं डॉक्टर विदेशों में चले जाते हैं। विदेशों में इन्हें अधिक सुविधाएं मिलती हैं। अगर भारत से तकनीकी लोग विदेशों में ना जाए तो निश्चय ही भारत आत्मनिर्भर होगा। आज भारत पेट्रोल और दूसरे पेट्रोलियम पदार्थों, खाद, आधुनिक मशीनों आदि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं है। ये सभी वस्तुएं भारत को विदेशों से आयात करनी पड़ती हैं। करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा विदेशों को देनी पड़ती है। हमें अति आधुनिक तरीकों से पेट्रोल और इससे बने अन्य पदार्थों के क्षेत्रों का पता लगाना है, ताकि हमें इन वस्तुओं को विदेशों से आयात करना पड़े और अपने ही देश में सुविधापूर्वक कम दामों में हमें जरूरी वस्तुएं मिल सके। बढ़ती महंगाई का एक अन्य कारण है भारत में चोर बाजारी, काला बाजारी एवं जमाखोरी। भारत में आज अमीर और अधिक अमीर एवं गरीब और अधिक गरीब होता जा रहा है। अमीर लोग बाजार से वस्तुओं को बहुत अधिक मात्रा में जमा कर लेते हैं, जिससे बाजार में वस्तुओं की कमी हो जाती है और इससे महंगाई बढ़ती है। अमीर लोग अधिक महंगाई होने पर अपना माल ऊंचे दामों में बेच देते हैं। गरीब लोगों को वही वस्तु जो कि सस्ते दामों में मिल सकती थी, अधिक मूल्य देकर खरीदनी पड़ती है। सरकार को चाहिए कि काला बाजारी, जमाखोरी को रोके, ताकि बढ़ती महंगाई की समस्या का समाधान किया जा सके। बढ़ती महंगाई का एक अन्य कारण है भारत के आंतरिक झगड़े तथा आंतरिक मामलों में पड़ोसी देशों का हस्तक्षेप। वास्तव में इस देश को पिछले कुछ वर्षों से कोई ऐसा नेता मिला ही नहीं जो कि देश को सही प्रगति के रास्ते पर ले जा सके। पड़ोसी राज्यों की आपसी लड़ाई, टकराव आदि बातें देश की प्रगति के लिए शुभ नहीं है। बढ़ती महंगाई तभी रुक सकती है यदि सरकार इस पर पूरा ध्यान दे। अगर सारे झगड़े समाप्त हो जाएं, जनता तथा नेताओं को चाहिए कि एकजुट होकर देश के लिए काम करे। महोदय, यह माना जा रहा है कि उपयोगी पर्यावरण नीतियां व्यापार से लाभ उठाने में सहायक हो सकती हैं और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि व्यापारिक अवसर और अधिक दिए जाने पर विवेकशील देश पर्यावरण सुरक्षा में और अधिक निवेश कर सकेंगे। मेरा यह प्रत्यक्ष अनुभव रहा है कि व्यापार कार्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने का सर्वोत्तम उपाय नहीं है। पर्यावरण पर प्रभाव विभिन्न आयामों और विविध कारणों से पड़ते हैं। विश्व पर्यावरण को कौन सी दिशा प्रदान की जाए, यह गेट के विवाद समाधान पैनल के कंधे पर डाल दिया जाए।
तो यह पर्यावरण के मानक निर्धारित करने का एक प्रतिगामी मार्ग होगा। बल्कि मैं तो यह कहना चाहूँगा कि यह प्रतिगामी ही नहीं बल्कि निरर्थक भी होगा, क्योंकि व्यापार और पर्यावरण के बीच संपर्क की जड़ें सतही मान्यताओं में नहीं पाई जाती, बल्कि ये बहुत गहरी और व्यवस्थित होती हैं। आपको डिक्टेशन अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दैट्स ऑल।